वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ नमन कुमार मिश्रा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेडिको डायनेमिक्स में। तो फिर कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, ये बहुत अपना सुना हुआ और जाना माना डायलॉग है। सब स्टूडेंट्स की लाइफ में उन्होंने ये वाला डायलॉग ज़रूर सुना होगा, है ना। तो इसके अंदर हमने मेडिको डायनेमिक्स के अंदर लास्टली एक अपनी हमारी लेक्चर डाला है जो कि टिश्यू से है। बेसिकली हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट करा है। तो अपन क्या छोटे छोटे अगर 9th 10th के या 12th के बच्चे भी अगर टिश्यू पढ़ना चाहें तो उनको डीपली टिश्यू जो होगा हम यहाँ से प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बहुत बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करा है हमने टिश्यू से। मैंने लास्ट लेक्चर में एपिथेलियम पढ़ा दिया है एंड इस लेक्चर में अपन और आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं करा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और आगे शेयर करिए। तो आज अपन बहुत मेन टिश्यू स्टार्ट करने हैं जो कि है मस्कुलर टिश्यू, मसल। जी हाँ, बॉडी डोले शोले अपन को जो जनरली नीड होती है। आजकल जो जिमिंग का दिन चल रहे हैं, सबको बॉडी चाहिए, एक अच्छा फिजिक्स चाहिए। तो फिजिक्स के अंदर अपना जो मेन काम करता है वो है अपनी इंटरनली मसल। अगर अपन एनाटॉमी की बात करें, अपना चलना फिरना घूमना जो भी है अपना किससे काम होता है? मसल से। हालांकि बोन्स और इंटरनल और भी ऑर्गन है जो अपनी हेल्प करते हैं, बट जहाँ तक अभी बात करते हैं डोले शोले या फिर फिजिक की, तो वो कौन बनाता है? अपना मसल बनाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको डाला है इट मेजरली कंप्राइजेस ऑफ मसल। बहुत बेसिक सी बात है, कुछ ज़्यादा ही बेसिक सी बात है कि भाई मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे हैं तो कैसे बना होगा? बेसिक सी बात है, मसल से बना होगा। इट इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर लाइक सेल कॉल्ड मसल फाइबर और मायोसाइट्स। जी दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मायो जो अपना यहाँ पे टर्म होता है वो मायो बताता है कि मसल, एंड साइट्स मतलब सेल्स, है ना। तो मायोसाइट मतलब कि अपना जो मसल का सेल है जिसको अपन मसल फाइबर भी कहते हैं। वापस बोल रहा हूँ, मसल का जो सेल है जिसको मायोसाइट भी कहते हैं, मसल फाइबर भी कहते हैं, वो किस तरह का होता है? लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फाइबर मतलब रेशेदार स्ट्रक्चर होता है ना। सिलेंड्रिकल के अलावा और भी स्ट्रक्चर होते हैं, अपन आगे डिस्कस करेंगे, है ना। आगे पॉइंट पर जाते हैं अपन। इट कंटेन लॉन्ग थ्रेड लाइक प्रोटीन फिब्रिल्स कॉल मायोफिब्रिल्स। अगर अपन उसका और अंदर जाने की कोशिश करें मसल फाइबर के, तो उसके अंदर अपन को बहुत छोटे छोटे फिब्रिल्स मिलते हैं जिनको अपन मायोफिब्रिल्स कहते हैं। मैंने अभी बताया मायो जो होता है अपना मसल्स के लिए यूज़ होते हैं, एंड फिब्रिल्स बहुत अंदर माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट थ्रेड्स होते हैं जो कि आगे बहुत काम करते हैं। उनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के अंदर जो मेन फंक्शन होता है इन फिब्रिल्स का ही होता है। मायोफिब्रिल्स जनरली कंसिस्ट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। जनरली जो मायोफिब्रिल्स होते हैं अपने एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स के बने हुए होते हैं। मैंने यहाँ पे एक जनरल मसल अरेंजमेंट बताया है दोस्तों। मैं आपको एक याद करने का तरीका बताता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो आगे बात करते हैं कि हम ये नहीं याद कर पाते कि मसल को बोन से जोड़ने वाला कौन होता है और बोन को मसल से, और बोन को बोन से जोड़ने वाला कौन होता है। तो एक याद करिए, बबली। बबली तो सबको नाम याद आ जाएगा। तो बबली से मतलब ब से ही अपना बोन एंड ब से ही बोन। तो बोन टू बोन को जोड़ने वाला बबली, ली से लिगामेंट। तो बोन से बोन को जोड़ने वाला बबली मतलब बोन से बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट। और जो बोन को मसल से जोड़ता है वो है क्या है? टेंडन। इसके अंदर आपको साफ दिख रहा है कि टेंडन है जो कि आगे जाके किसी बोन से जुड़ रहा होगा। एंड टेंडन से अपन ने एक स्पेसिफिक मसल बताइए। मैं लड़कों के लिए मेजरली बताना चाहूँगा उनका फेवरेट बाइसेप। हाँ जी, जो बाइसेप होता है, आप तो एक बाइसेप लेके चलिए कि आपकी ह्यूमरस जो हड्डी है उससे एक मेजर बाइसेप जुड़ा हुआ है। तो ये जो पूरा मसल होता है अपना, वो किससे कवर होता है ना। तो मसल के ऊपर एक कवरिंग होती है। पहले असल में मसल जो है अगर अपन उसको काटने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, जो कि मसल फाइबर क्या होते हैं? बहुत सारे डंबल, मतलब कि किससे अटैच होते हैं? बंडल्स में अटैच होते हैं, है ना। तो देखिए, मैंने बताया कि ये अपनी कोई बोन है, बोन से अटैच क्या है? टेंडन अटैच हो रखा है ना। टेंडन किससे अटैच हो रखा है? बोन से अटैच हो रखा है। देन ये क्या होता है? बहुत सारे बंडल्स में होता है। ये होता है अपना मसल फाइबर, ठीक है। ये मैंने बताया है मसल फाइबर जो होते हैं, बहुत सारे मसल फाइबर बंडल्स में होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं? फेसिकल। देखिए फेसिकल दिखा रखा है यहाँ पे, ये फेसिकल है जिसको अपन ने बता रखा है। तो बहुत सारे मसल फाइबर क्या बंडल में अटैच होते हैं जिसको फेसिकल कहते हैं। और बहुत सारे फेसिकल को अपने ऊपर कवरिंग बनाता है वो पेरीमाइसियम। मैं आगे और पढ़ाऊँगा आपको डीपली। तो जो एक पूरे मसल को कवर करता है, जो पूरे मसल को कवर करता है वो होता है एपीमाइसियम, है ना। फिर मसल के अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जिनका बंडल होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? फेसिकल। जिसको अपन क्या कहते हैं? फेसिकल। तो फेसिकल को कवर करने वाले कौन होते हैं? पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के बाद में क्या होता है? फेसिकल के अंदर जैसे मैंने कहा मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर है। फिर मसल फाइबर के अंदर क्या आपको मिलेगा? मायोफिब्रिल्स। मैंने कहा था छोटे छोटे फिब्रिल्स होते हैं जो कि उनको क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, है ना, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के अंदर काम करते हैं। तो वो मायोफिब्रिल्स उनको कनेक्ट, और अंदर जो अपनी मसल फाइबर है उसको कौन कवर करता है? वो होता है एंडोमाइसियम,
ठीक है ना दोस्तों। तो अपन आगे ये एक जनरल एक वो था अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, और जनरल अरेंजमेंट है कि मसल होता कैसे है। मसल जो है पहले बोन से अटैच होता है, बोन से अटैच करवाने वाला कौन होता है, टेंडन होता है ना। देन पूरी मसल होती है अपनी, ये पूरी मसल होती है ना। मसल को ऊपर से कवर कौन करता है, एपीमाइसियम करता है। अंदर बहुत सारे बंडल्स होते हैं जिनको फेसिकल कहते हैं अपन। फेसिकल को कवर करने वाला कौन, पेरीमाइसियम होता है। एंड फेसिकल्स जो होते हैं उसके अंदर कौन होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं। और मसल फाइबर्स को कवर करने वाला कौन होता है, अपना एंडोमाइसियम होता है। ठीक है ना दोस्तों। एंड आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बात करेंगे फंक्शन। फंक्शन कौन कौन से होते हैं। फंक्शन के अंदर अपन मेजरली काम है मसल का, आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जी हाँ, अगर आप जिम जाते हैं, जो बॉडी बनाता है वो फ्लेक्स करता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बॉडी बहुत सारे अपने उस शीशे के आगे देखते हैं, है ना। तो अपन फ्लेक्स करके देखते हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट करके देखते हैं, या फिर आपको कोई काम करना है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी वर्क को करने के लिए। जी हाँ, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, है ना, या फिर अगर आपने खाना भी खाया तो अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहे हैं, तो वो भी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपका मसल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसमें खिंचाव हो रहा है ना। देन वो खिंच के वापस रिलैक्स हो रहा है, मतलब नॉर्मल फेज में आ रहा है अपने। तो क्या मसल का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाने का। कॉन्ट्रैक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस एक अपना ऐसा एक्शन पोटेंशियल समझ लीजिए स्टिमुलस को, कि भाई अगर आपको जब तक ब्रेन से सिग्नल नहीं मिलेगा या ब्रेन से सिग्नल नहीं मिलेगा, मसल को बिना स्टिमुलस के काम नहीं करेंगी। इसका एक एक्सेप्शन केस होता है, ज़्यादा एक्सेप्शन नहीं है, बट यह है कि कार्डियक जो मसल्स है अपनी, वो इंट्रिंसिक होती है, वो अपने आप काम करती है विदाउट किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के, है ना। बाकी जो अपनी स्मूथ मसल्स है या फिर अपना जो स्केलेटल मसल है वो बिना स्टिमुलस के काम नहीं करेगा। मतलब मेरे को हाथ हिलाना है ना, या फिर मेरे को आपको हैंड रेस करवाना है या आपसे हैंड शेक करना है, तो मेरे को उसके लिए हाथ आगे लाना पड़ेगा। और हाथ आगे लाने के लिए मेरे को क्या करना है, मेरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट जब तक मैं ये नहीं बोलूँगा, मेरे माइंड ये नहीं बोलेगा कि हाँ जी आप हाथ आगे कीजिए और शेक कीजिए, तब तक मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। और मसल किससे जुड़ी है, मेरी बोन से जुड़ी है। तो जब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, मेरी बोन मूव नहीं कर पाएगी, बोन मूव नहीं कर पाएगी तो मेरा हाथ आगे नहीं जा पाएगा। तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलस के बेसिस पे ही काम करेगा। एंड रिलैक्स इन काउंटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपने सुना हो कि हर एक्शन का एक रिवर्स उसका जो होता है, एवरी एक्शन हैज़ अ रिवर्स, उसका इम्पैक्शन भी होता है अपना, है ना। तो उसको काउंटरैक्ट करना होता है। जैसे कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो अगर मसल कॉन्ट्रैक्टेड ही रह गई, मतलब कि मान लीजिए अगर आपने हाथ आगे ले गए आपने, और है ना, और किसी से हाथ मिला लिया, लेकिन अगर वो रिलैक्स नहीं हुई और वापस आप हाथ पीछे नहीं ला पाए, तो ऐसा तो हाथ आगे के हमेशा के लिए आप मिला के रह जाओगे उससे, है ना। तो अपन को क्या होता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्शन करा तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए वापस रिलैक्सेशन भी ज़रूरी होता है मसल का। प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बहुत कॉमन सी बात है, मूवमेंट अपन को करना ही है। अगर बोन से अटैच हो रखा है, अपना जो मसल है बोन से अटैच है, तो उसमें मूवमेंट होगा, ठीक है। देन प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी। सपोर्ट टू बॉडी का मतलब यहाँ पे है कि जो अपनी बोन्स है ना, बोन्स तो अपना एक स्केलेटल सिस्टम बनाती है, लेकिन जब तक उसको एक फॉर्म के अंदर नहीं रखा जाएगा, मतलब कि आपकी ह्यूमरस, अगर वर्टिबल कॉलम की बात करूं, वर्टिबल कॉलम अगर स्ट्रेट नहीं रहेगी तो अपन क्या होंगे, अपन झुक जाएंगे, अपन से सीधा खड़ा नहीं हुआ जाएगा। क्यों, क्योंकि और उसको स्ट्रेट रखने का काम कौन कर रहा है, अपनी बैक की जो मसल्स हैं जो कि वर्टिबल कॉलम से अटैच्ड है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, अपना प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी, अपनी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड होता है। आइए, 3 तरह की मसल्स होती हैं, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। अपन एक एक करके एक मसल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डाले हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप किसी 12th बेसिस पे ही पढ़ रहे हैं, या फिर आप 9th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, तो नो प्रॉब्लम। जो मैटर इसके अंदर है वो इनफ है आपके पढ़ने के लिए, है ना, और इसके अंदर आपको सारा मैटर मिल जाएगा। तो आइए इन पॉइंट्स को पढ़ते हुए चलते हो, चाहे तो आप इसको लिख लीजिए, है ना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल एंड स्ट्रेटेड मसल्स। मैं एक एक शब्द समझाना चाहूँगा आपको कि अपन इसको वॉलेंट्री मसल्स एंड स्ट्रेटेड मसल क्यों कहते हैं। वॉलेंट्री मतलब इच्छुक, अपने जो आप अपने मन से काम करते हैं वो होता है वॉलेंट्री। तो आप स्केलेटल मसल होती है, सबसे पहले वो मसल होती है जो कि मान लीजिए आपकी बोन है ना, और इससे जो अटैच मसल है और दूसरी बोन से अटैच करती है, जो मसल अटैच है ये वाली होती है अपने स्केलेटल मसल। मतलब कि अपने जो स्केलेटल सिस्टम से अटैच मसल हैं उनको अपन स्केलेटल मसल कहते हैं। जनरली वॉलेंट्री होती है, ऑब्वियसली वॉलेंट्री होंगी, मतलब इच्छुक होंगी कि अपन हाथ आगे ले जाना चाहते हैं तो अपनी इच्छा से लेके जाएंगे,
है ना। तो उसके ऐसे वॉलेंट्री मसल, मतलब कि कॉन्शियस, अपन अपने दिमाग या कॉन्शियस लेवल पे इसको मूव करवा सकते हैं, इस मसल को काम करवा सकते हैं, है ना। और देन स्ट्रेटेड मैंने इसलिए बोला कि अपन इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, माइक्रोस्कोप में अगर अपन इसको देखते हैं तो इसके अंदर जो मैंने बताया था एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स, फिब्रिल्स जो मैंने बोला था, तो इसके अंदर फिब्रिल्स जो है ना लाइट एंड डार्क बैंड के रूप में अटैच मिलेंगे, जिसके वजह से इसको एक लाइन और धारीदार उसका अपीयरेंस मिलता है, जिसको अपन स्ट्रेट्स कहते हैं, मतलब स्ट्रेटेंड इसलिए बताया अपन ने इसको। आगे चलते हैं, प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मसल। आगे क्या है, अटैचमेंट मसल विद बोन, बोन से अटैचमेंट दिलवाता है, जैसे कि स्केलेटन मसल नाम दिया है, तो किससे अटैचमेंट दिलवाएगा, बोन से। मोस्ट अबंडेंटली मसल इन बॉडी, सबसे ज़्यादा मिलने वाली मसल ये है। ऑब्वियसली बात है कि बोन्स कितनी सारी है भाई, 206 हड्डियां हैं शरीर के अंदर, गिनते गिनते खुद पागल हो जाएंगे अपन, है ना। तो उनको अटैच करने के लिए एक एक मसल चाहिए, तो कितनी सारी मसल्स होंगी, और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली मसल्स भी यही हैं अपनी। दे आर वॉलेंट्री, क्यों, क्योंकि वॉलेंट्री है, क्योंकि अपने खुद के कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर है। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ को एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो एनाटॉमी का मतलब ही होता है स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, मतलब कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो एनाटॉमी के ऊपर जाते हैं। अगर अपन स्केलेटल मसल की एनाटॉमी देखना चाहेंगे तो हैविंग एन आउटर कवरिंग नोन एज सार्कोलेमा विच हैज़ मोटर नर्व एट द जंक्शन ऑफ न्यूरो, जिसको अपन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कहते हैं। मैं बताना चाहूँगा, एक आउटर कवरिंग है ना, जिसको सार्कोलेमा कहा है। सार्को मीन्स होता है अपना मसल, है ना, एंड लेमा मीन्स होता है कोई कवरिंग। अगर मैं इसको दूसरा नाम दूँ तो जो मसल की सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर जो अगर मसल फाइबर बोल रहा हूँ तो मतलब कि मसल सेल हो गया, या फिर मायोसाइट बोलूँ उसको, या मसल फाइबर बोलूँ, तो कोई सा भी सेल हो उसका आउटर कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो उसी को अपन ने यहाँ पे सार्कोलेमा नाम दिया है। इसमें एक और चीज़ ऐड करें कि मोटर नर्व एट इट्स जंक्शन, जी हाँ, इसके अंदर इसके जंक्शन पे क्या होता है, मोटर नर्व एंडिंग्स होते हैं, जिसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। मोटर नर्व एंडिंग कौन सी होती है, जो अपने ब्रेन से या फिर अपने स्पाइनल कॉर्ड से कुछ स्पेशल नर्व्स की एंडिंग आती है, जो कि कहाँ पे आके अटैच होती है अपनी, ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है मोटर न्यूरॉन इससे अटैच हो रखा है। तो ये अपनी कहाँ से इससे आके स्केलेटल मसल से अटैच होती है। क्यों अटैच होती है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये वॉलेंट्री है, अपने कॉन्शियस कंट्रोल में होती है। अपन जैसा मूव कराना चाहें अपन वैसा मूव करा सकते हैं इसको, है ना। तो अपन जैसा मूव कराना चाहे तो उसके लिए कॉन्शियस कंट्रोल चाहिए, और उसके लिए सिग्नल्स कौन भेजेगा, अपना ब्रेन भेजेगा। तो ब्रेन से सिग्नल्स आएंगे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएंगे, अपने मसल के ऊपर, और जैसे सिग्नल मिला मसल को वैसे मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करा, अपना हाथ आगे बढ़ा, है ना। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसलिए है अपने स्पेसिफिक मसल के ऊपर। बीनीथ सार्कोलेमा ईच फाइबर्स ऑफ मसल कंटेन मैनी न्यूक्लियस। सार्कोलेमा जैसे कि मैंने बात करी सेल मेम्ब्रेन के, अगर अपन अंदर जाते हैं तो सार्कोप्लाज्म मिलेगा, जैसे कि सार्कोप्लाज्म बोलूँ या फिर उसको बोलूँ मैं साइटोप्लाज्म, दूसरा नाम बोलूँ साइटोप्लाज्म। हर सेल के अंदर उसका एक कंटेंट होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, लेकिन अगर अपन मसल की बात करें तो उसके अंदर कौन सा होगा, सार्कोप्लाज्म, है ना। तो सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस होंगे ही सही, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर होता है मैनी न्यूक्लियस, तो है ना मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर, ठीक है। इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द फाइबर देयर आर टाइट अरेंजमेंट ऑफ मायोफिब्रिल्स। मैंने कहा था मूवमेंट के लिए एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट में, आगे आपको फिलामेंट थ्योरी पढ़ाऊंगा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ना। तो उसके अंदर क्या मूवमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो एक्टिन एंड मायोसिन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, जिसके से पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है अपनी। तो साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने कहा था कि अंदर फिब्रिल्स होते हैं। तो अगर एक मसल फाइबर, जिसको अपन मसल सेल भी कह सकते हैं, किससे कवर है, बाहर की सेल मेम्ब्रेन से कवर है, जिसको अपन ने सार्कोलेमा कहा। उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, जिसका नाम सार्कोप्लाज्म कहा। उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और अगर अंदर के साइटोप्लाज्म में क्या भरा पड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स, जिनका नाम है एक्टिन और मायोसिन, जो कि अरेंज्ड होते हैं, जो कि क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं अल्टरनेट डार्क लाइट बैंड के अंदर, जिसकी वजह से अपन ने इसको क्या नाम दिया, स्ट्रेटेड नाम दिया था, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, मायोफिब्रिल्स अटैच्ड है ना, जिसके वजह से क्या होता है, लाइट एंड डार्क अल्टरनेट बैंड बनते हैं और कलर बैंड बनते हैं, जिसके वजह से अपन को कैसे दिखते हैं, स्ट्रेटेड दिखती है। अब बात करते हैं लोकेशन की, है ना। तो फाउंड अटैच टू द बोन, क्योंकि स्केलेटल बोन मसल है तो ऑब्वियसली हर अपनी बोन जो है उससे अटैच्ड मिलेगी, ठीक है ना। तो ये अपनी जितने भी वो हैं बोन्स उससे अटैच्ड मिलती हैं, है ना। और बहुत सारी फर्दर काम भी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको प्रोलॉन्ग टाइम तक काम लिख रहे हैं, आप लिखने का काम कर रहे हैं, या फिर आप स्टैंड, आपको सीधा खड़ा रहना है तो भी यही वाली मसल काम आएगी, आपको लिखना है तो भी अपने अंगूठे की मसल काम आएगी,
है ना। तो सारी मसल ये जो बोन से अटैच्ड होती है वो सारी होती है स्केलेटल मसल। एक स्पेशल पॉइंट मैं डालना चाहूँगा यहाँ पे कि जो स्केलेटल मसल होती है ना वो अपनी कहाँ कितनी लंबी हो सकती है, तो वो हो सकती है 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। जी हाँ, ये मसल जो है स्केलेटल मसल कितनी बड़ी हो सकती है, 35 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है। एक असल मसल फाइबर, पूरा जो मसल फाइबर होता है 35 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे स्केलेटल मसल का एक छोटा सा डायग्राम दिया है, आप वही देख लीजिए। मसल है, मसल को अपन ने अंदर से देखा तो सबसे पहले यहाँ क्या आ गया, मसल आ गया। मसल के अंदर अपन ने देखा तो बहुत सारे फेसिकल है, मतलब मसल के बंडल्स हैं, फाइबर्स के बंडल्स हैं। देन उसके अंदर क्या है, मसल फाइबर्स है, मतलब कि मसल सेल है। मसल फाइबर्स के साथ ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया आपका। देन उसके बाद अंदर क्या आते हैं अपने, ये रहा मायोफिब्रिल्स। अगर मैं इसको और अंदर से एक फाइबर को देखना चाहूँ तो फाइबर्स के अंदर क्या आते हैं, ये मायोफिब्रिल। देखिए लाइट एंड डार्क बैंड का जो अरेंजमेंट है ना। तो इसको, इसका ऊपर की कवरिंग को तो अपन ने क्या बोला था, पूरे सेल की कवरिंग को उसको बोला था सार्कोलेमा। और अंदर जाते तो मायोफिब्रिल्स दिखते हैं, जिसके अंदर क्या मिलते हैं, ये एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट मिलते हैं, है ना, जिसको अपन मायोफिलामेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से अपन को क्या मिलता है, ये लाइट एंड डार्क अरेंजमेंट मिलता है, इसलिए अपन इसको स्ट्रेटेड भी कहते हैं। स्ट्रेटेड क्योंकि लाइन्स की धारीदार अपीयरेंस होता है। फर्दर चलते हैं। सेकंड आ गया अपना स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मसल्स के अंदर अपना क्या होता है, स्मूथ। क्योंकि स्मूथ अपन ने नाम दिया है तो ऑब्वियसली इसका कुछ अरेंजमेंट भी वैसा ही होना चाहिए या फिर इसका स्ट्रक्चर भी वैसे होना चाहिए। आइए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री एंड विसरल मसल। इनवॉलेंट्री मसल, पहली वाली स्केलेटल मसल अपने कहा था वॉलेंट्री है, स्मूथ मसल अपन कह रहे हैं इनवॉलेंट्री है। क्यों बोल रहे हैं, वॉलेंट्री का मतलब था इच्छुक, मतलब अपनी मर्जी से अपन उसको मूव करा सकते थे। स्मूथ मसल अपन अपनी मर्जी से मूव नहीं करा सकते दोस्तों, अपन स्मूथ मसल अपनी मर्जी से नहीं मूव करा सकेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल दूँ, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। आपके पेट के अंदर अगर आप कुछ खाते हैं तो ईसोफेगस के लोअर पार्ट से स्टार्ट होता है और नीचे कोलोन, सिग्मोइड कोलोन तक जाता है आराम से, है ना। तो वहाँ से क्या होता है, फूड को मूव कराना है। अब भाई आप गले से तो खा लोगे, लेकिन आप क्या पेट के अंदर अपने मर्जी से मूव करा सकते हो खाने को, कि नहीं पहले स्टमक में मत जा, तो ऐसा कर पहले इंटेस्टाइन में चले जाओ वापस स्टमक में आ जाइयो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका एक पाथ है जो कि कौन फॉलो करवाता है, स्मूथ मसल। क्यों, क्योंकि अपने जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके मैं आगे पढ़ाऊंगा, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, स्मूथ मसल और लॉन्जिट्यूडनल मसल जो होती है, सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल होती हैं स्मूथ मसल का अंदर कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या होता है, उसमें अटैच्ड रहते हैं, उसके अंदर होते हैं, जो कि क्या पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराते हैं अपने, जो कि अपने बस में नहीं है। इसलिए अपन ने इसको बोला कि ये क्या है, सबसे ज़्यादा ये इनवॉलेंट्री मसल है। एंड देन विसरल मसल। विसरल मसल इसलिए कहा क्योंकि जितने भी विसरल ऑर्गन, विसरल मतलब इम्पोर्टेंट, जो वाइटल ऑर्गन होते हैं अपने, अगर लंग्स नहीं हुए बॉडी में तो फिर आप सांस कहाँ से लेंगे, है ना, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा बॉडी, ब्लड इम्प्योर हो जाएगा, ब्लड इम्प्योर हो जाएगा तो फिर सब, दूसरी बात अपना हार्ट नहीं हुआ तो फिर पंपिंग कैसे होगी बॉडी के अंदर, है ना। तो ये सब विसरल ऑर्गन जो होते हैं ना अपने, उनको कवर करता है, इसलिए इसको विसरल और इम्पॉर्टेंट मसल इसलिए बोला गया है। देन इनवॉलेंट्री फाउंड इन विसरल ऑर्गन, मैंने यहाँ पे लिखा है इनवॉलेंट्री होती है विसरल मसल ऑर्गन्स के आसपास होती है, एक्सेप्शन इसका अभी मैं आगे बता दूंगा आपको। देन स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं, तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल शेप में आपको समझाना चाहूँगा कि स्पिंडल शेप क्या होता है। स्पिंडल शेप होता है कि भाई साइड से तो होता है पतला, साइड से क्या होगा, पतला, और बीच में से होगा ब्रॉड। स्पिंडल शेप्ड होता है ऐसा कि साइड से तो क्या है, ये पतला है, और बीच में से क्या है, ब्रॉड है। ठीक है ना। तो इलोंगेटेड वही है, एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, पॉइंटेड एट द एंड एंड ब्रॉड इन द मिडल। देखिए इधर पॉइंट हो गया कि पॉइंटेड का, पॉइंटेड होता है, एंड जो इसके कॉर्नर होते हैं वो तो होते हैं पॉइंटेड, और मिडल के अंदर क्या होता है, ये मोटा होता है। ठीक है ना। सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, ये सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है इसके अंदर। ठीक है। देन डेलिकेट मायोफिब्रिल्स रन लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द सेल इज डू नॉट शो बैंड एंड एज कॉल्ड नॉन स्टेटेड। अब इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। डेलिकेट मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स वही हैं कि मसल फाइबर के अंदर छोटे छोटे फिब्रिल्स मिलते हैं, एक्टिन या मायोसिन। वो क्या होते हैं, इसके अंदर लॉन्जिट्यूडनली मूव करते हैं। देखिए जैसे कि ये अपना मसल सेल हो गया है ना, और इसको बीच में से ये न्यूक्लियस हो गया। अब इसके अंदर मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली मूव करते हैं, है ना, और बहुत
मतलब डेलिकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या बैंड शो नहीं कर पाता है। मतलब कि जैसे स्केलेटल मसल में लाइट एंड डार्क बैंड शो हो रहे थे, इसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड शो नहीं होते हैं। इसलिए क्या होता है, इसको अपन ने क्या बोला, नॉन स्ट्रेटेड बोला। उधर अपन ने स्ट्रेटेड बोला था क्योंकि अपन को वहाँ पे क्या शो होते थे, लाइट एंड डार्क बैंड शो होते हैं। यहाँ पे लाइट एंड डार्क बैंड शो नहीं हो रहे हैं, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, नॉन स्ट्रेटेड बोला। देन लोकेशन, लोकेशन मतलब कि कहाँ कहाँ पाई जा सकती है वाली मसल। तो वैसे तो पूरी बॉडी में जितने भी अपने विसरल ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट जो भी ऑर्गन्स हैं उसके अंदर मिलेगी, है ना। देन फाउंड ऑन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टार्ट करते हो, ईसोफेगस के पोस्टीरियर पार्ट में अपना स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, देन यूरेटर, ब्लैडर, इन सब के अंदर मिलेगी। अब यूरेटर ब्लैडर के सबका अलग अलग है, जैसे ईसोफेगस है तो ईसोफेगस के अंदर अपन ने खाना खाया तो उस खाने को स्टमक तक लेके जाना है, तो वो मूवमेंट कौन कराएगा, वहाँ की मसल्स कराएंगी, ईसोफेगस की मसल। देन स्टमक है, स्टमक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करके सारा खाना कहाँ भेजना है, इंटेस्टाइन में भेजना है, वो कौन करेगा, वहाँ की स्मूथ मसल करेंगी। इंटेस्टाइन से आगे पास आउट करना है, वहाँ की करेंगी। लंग्स को नॉर्मली आगे बाहर और अंदर की साइड मूव करना है, एक्सपेंड करना है, वापस आना है, तो वहाँ लंग्स के आसपास भी ये वाली मसल्स मिलेंगी अपन को। यूरियोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरियोजेनाइटल ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपकी यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, है ना। जैसे कि यूरेटर से क्या होगा, सारा यूरिन कहाँ होगा, नीचे की साइड आएगा, कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, है ना। तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर से आ रहा है, तो आने के लिए उसको हेल्प कौन करेगा, वहाँ की मसल्स। देन मैंने एक बार बताया था कि जो अपना ब्लैडर होता है उसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, मतलब कि अपनी ब्लैडर क्या होती है, स्ट्रेच हो सकती है ना। तो स्ट्रेच हो जाएगी तो एक अर्ज भी तो होगा, अपना डिज़ायर भी होगा यूरिन के लिए, क्योंकि एक लेवल तक ही स्ट्रेच होगी, तो उसको वापस कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाएगा अपना, है ना, वो कौन कराता है, अपना स्मूथ मसल कराता है, क्योंकि वो अपने बस में तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लैडर, इसमें हो गया। देन फंक्शन, इनवॉलंटरी मूवमेंट सच एज पेरिस्टालसिस, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ ट्यूब। पेरिस्टालसिस मूवमेंट मैंने अभी आपको बता दिया, इनवॉलंटरी होते हैं सबसे पहले। तो सारे फंक्शन जो है इनवॉलंटरी, मतलब अपने मन से नहीं करवा सकते अपन, वो जो होता है वो अपने ANS, अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके कंट्रोल में होता है ना। उसके बाद क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, मतलब कि आपके खाने का जो मूवमेंट अंदर चलता है वो। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कोई भी ट्यूब है, जैसे कि यूरेटर हो गया, अपना ब्लैडर हो गया, उनके जो ट्यूब्स हैं उनको ओपन करवाना या क्लोज करना, या फिर डक्ट्स के जो ट्यूब होते हैं, या फिर अपनी आर्टरीज हो गई, अपनी आर्टरीज का भी डायलेशन होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से BP ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो उसके अंदर भी ये वाली मसल मिलेगी। ये स्मूथ मसल का मैंने डायग्राम दिखाया है यहाँ पे, देखिए वही सेम स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल शेप के अलावा अपन इसको एक और कह सकते हैं, इसका नाम हो सकता है पिसीफॉर्म्ड, इसका नाम हो सकता है पिसीफॉर्म स्ट्रक्चर। ये मैंने यहाँ लिख दिया है ना। स्पिंडल शेप बोलिए या फिर पिसीफॉर्म स्ट्रक्चर बोलिए, दोनों एक ही बात है कि साइड से तो छोटा होगा और बीच में से ब्लंट होगा, मोटा होगा, और इसके सेंट्रली एक्टेड इसमें वो होगा न्यूक्लियस। और ये देखिए लॉन्गिट्यूडनली इसमें मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट दिख रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनली एक्टिन। अब क्योंकि लॉन्गिट्यूडनली तो इसके अंदर क्या होगा, आपको ज़्यादा शो नहीं होगा, मतलब कि वो स्ट्रेटेड नहीं दिखेगी, इसलिए इसको नॉन स्ट्रेटेड भी कहा। देन अपन आते हैं थर्ड, जिसको मेन है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल मतलब दिल, जिसका काम है सिर्फ धड़कना 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 और धड़कना, पूरे दिन 24 घंटे 24/7, ये 364 डेज ये करता है, धड़कते रहता है, इसका और कोई काम ही नहीं है। तो एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन हार्ट एंड इनवॉलेंट्री। सबसे पहले तो क्योंकि कार्डियक मसल है, कार्डिया अपन सिर्फ एक ही ना चीज़ को बोलते हैं, वो कि अपने हार्ट एंड उसकी सिर्फ मसल है। और सबसे पहली बड़ी बात कि ये इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मतलब कि अपन दिल अपने हिसाब से नहीं धड़का सकते। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अपन दिल अपने हिसाब से नहीं धड़का सकते, वो सारा काम ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक है। और एक खुद के दिल के ऊपर इंट्रेंसिक फैक्टर होते हैं, अपना इंट्रेंसिक मसल होती है, खुद होती है, जिसके अंदर ये खुद अपना खुद से कॉन्ट्रैक्ट करती है। देन आगे चलते हैं अपन वही एनाटॉमी के ऊपर। एनाटॉमी के अंदर अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कंपोज्ड ऑफ ब्रांचेस, बहुत ब्रांच सेल होते हैं, इसमें ब्रांचेस से कंपोज होती है। इसमें सबसे पहली बात यही है कि ये ब्रांच सेल है ना। देन ब्रांचेस जॉइन टू फॉर्म अ नेटवर्क। इसके अंदर जो ब्रांचेस होती है, इसकी ब्रांचेस मतलब टहनियाँ या शाखाएं, वो जुड़ के क्या बनाती हैं, इसका एक नेटवर्क बनाती हैं। सराउंडेड बाय सार्कोमा विथ लोकेटेड न्यूक्लियस, मतलब कि इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस तो होता है। देन ईच फाइबर जॉइंट विथ ईच अदर एट अ इंटरकनेक्टेड। अब इसके अंदर क्या होता है अपन कि इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स जो होते हैं, होता तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे आपको, है ना। और मतलब एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो मिक्सचर होगा ना, जब आप इस सबको मिक्स, बहुत सारे ब्रांचेस जब मिल जाएंगी तब मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखेगा, वरना एक फाइबर में तो आपको एक ही न्यूक्लियस दिखेगा। अब क्या होगा, जब फाइबर आगे जाके
कुछ कुछ ब्रांच, अगर फाइबर की ब्रांच जो शाखाएं निकल रही है वो दूसरी ब्रांच से जाके जुड़ती है, और जहाँ पे वो जुड़ती है वहाँ पे और एक चीज़ बनाती है, वहाँ पे एक लाइनिंग बनाते हैं, इसको अपन कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। अब मैं आगे बताऊंगा इंटरकैलेटेड डिस्क का काम क्या होता है। ठीक है, फंक्शन, इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस एक्सटर्नल पोटेंशियल इन द मीन्स ऑफ बीटिंग ऑफ हार्ट। सबसे पहली बात है कि जो कार्डियक मसल है उनकी खुद की एक इंट्रिंसिक मतलब खुद की एक प्रॉपर्टी होती है कि बिना किसी एक्सटर्नल स्ट्यूमुलस के, मतलब बिना किसी बाहरी स्ट्यूमुलस के अपना दिल अपना खुद का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल बनाता है। एक्शन पोटेंशियल एक तरह से आप मानिए कि एक पावर है ना, जिसकी वजह से अपना दिल क्या करता है, धड़कता है। मतलब कि एक ऐसी खुद की ऊर्जा बनाता है जिसकी वजह से क्या होता है, अपना दिल की जो मसल्स हैं वो अपने आप धड़कती है। तो इसकी अपनी हार्ट की जो मसल्स हैं, जो कार्डियक मसल्स हैं, उनका खुद का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब उनकी खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या बनाना, एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि एक एनर्जी प्रोड्यूस करना या फिर कोई ऐसा पोटेंशियल प्रोड्यूस करना जिसकी वजह से क्या हार्ट क्या करे, बीट करे। स्पेशल काम क्या है इसका कि नेवर गेट फटीग्ड, ये मसल कभी भी थकती नहीं है, मतलब कि कभी भी इसके अंदर फटीगनेस नहीं आएगी, थकान या कुछ ऐसा वो नहीं होगा कि जहाँ पे काम करना बंद कर दे। और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है कि भाई मैं आपको वापस समझाता हूँ पीछे, इसके अंदर आगे ये रहा, देखिए इसके अंदर क्या होता है कि मैंने मान लीजिए यहाँ पे से एक एक्शन पोटेंशियल यहाँ से दिया, इधर से एक्शन पोटेंशियल दिया, तो ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से गया तो सही आगे की साइड, तो ये तो एक ही ब्रांच है, एक ही फाइबर है, ठीक है। और वही एक्शन पोटेंशियल अब यहाँ से भी एक एक्शन पोटेंशियल यहाँ से गया, तो ये एक फाइबर है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि एक फाइबर आगे जाके बहुत सारे फाइबरों से जुड़ता है, किसके थ्रू, इंटरकैलेक्टेड डिस्क के थ्रू। ये रही इंटरकैलेक्टेड डिस्क। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ से गया तो इंटरकैलेक्टेड डिस्क किससे जुड़ी हुई है, एक दूसरे के ब्रांचेस से जुड़ी हुई है, या फिर वहाँ का ब्रांचेस का क्या है, जंक्शन है। तो जैसे ही यहाँ से एक्शन पोटेंशियल गया, एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जाते ही जैसे ही इंटरकैलेक्टेड डिस्क पे हुआ, वहाँ से क्या हो गया, वो स्प्रेड हो गया, मतलब कि बाकी दो फाइबर्स में और पहुँच गया। अब जैसे यहाँ दो फाइबर में पहुँचा, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल दूसरे इंटरकैलेक्टेड डिस्क तक गया, जैसे ही वहाँ तक पहुँचा वहाँ से फिर से आगे और डिवाइड होता गया। तो ऐसे क्या होता है कि एक एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होता है कि इम्पल्स आगे तक जाती है और आपका पूरा हार्ट एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसके अंदर अपन ने देख रखा है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। रिदमिक मतलब एक रिदम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना फिर रिलैक्स करना, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना फिर रिलैक्स करना। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इसलिए ही होता है, ठीक है। ये हर तरह की मैंने मसल यहाँ पे दिखाई है। स्केलेटल मसल होता है ना। आगे और भी कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स से अपन आगे डिस्कस करेंगे, है ना, वो 12th लेवल के 9th लेवल के बच्चे के लिए बहुत काम के होंगे। तो स्केलेटल मसल मैंने दिखाया है यहाँ पे, स्ट्रेटेड है क्यों, क्योंकि इसके अंदर बैंड्स दिख रहे हैं। न्यूक्लियस इसमें सिंगल हो गया, है ना, मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे अंदर। उसके बाद क्या होगा, मसल फाइबर सेल ये रहे, ठीक है। देन कार्डियक मसल, इसकी ब्रांचेज है, देखिए ये अकेली एक ऐसी है जिसकी ब्रांच होगी। इंटरकैलेक्टेड डिस्क है यहाँ पे, है ना। स्ट्रेशन होगा लेकिन बहुत कम होगा। स्ट्रेशन मतलब कि इसमें बैंड्स तो दिखेंगे पर हल्के हल्के दिखेंगे। न्यूक्लियस है इसके अंदर, कार्डियक सेल ये बना हुआ है, और इसके अंदर जहाँ ब्रांच होगी वहाँ पे क्या होगा, इंटरकैलेक्टेड डिस्क होगी जहाँ पे ब्रांच जुड़ रही है। आगे बात करते हैं स्मूथ मसल, जिसका कैसा बोला था अपन ने, इसको पिसी फॉर्म भी बोला था या फ्यूजी फॉर्म भी बोला। आप इसको पिसी फॉर्म बोलिए या फ्यूजी फॉर्म बोलिए, एक ही बात होगी इसके, ठीक है ना। पिसी फॉर्म बोलिए, फ्यूजी फॉर्म बोलिए, दोनों का एक ही है स्ट्रक्चर। जैसे कि एंड से तो ब्लंट होना और बीच में से मोटा हो जाना, एंड से बहुत पतला होगा और बीच में से मोटा होगा, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। ये देखिए मैंने कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल के कंपैरिजन में। तो थोड़ा सा टाइम और खाऊंगा आपका इस चीज़ को समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझाना। सबसे पहले है कि कहाँ मिलेगी स्केलेटल मसल, अपने लिम्स या बॉडी वॉल, जैसे कि अपनी जो लिम्स है, मतलब कि अपने हाथ पैर या जितने भी बॉडी के जहाँ से अपना क्या है बोन्स से अटैच है मसल, जौन सी बोन से अटैच है मसल, वो सारी वहाँ पे क्या मिलेंगी अपन को, स्केलेटल मसल मिलेंगी। देन बात करते हैं स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल क्या कहाँ पे मिलेंगी, अराउंड विसरल ऑर्गन्स, मतलब कि इंपॉर्टेंट जो भी अपने ऑर्गन है जो कि अपने काम करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनका मेजर फंक्शन है, वहाँ पे मिलेगी। और कार्डियक मसल तो सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, वो है दिल, उसके अलावा हार्ट के अलावा कहीं नहीं मिल सकती। देन बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्केलेटल मसल कैसी होती है अपनी, सिलेंड्रिकल होती है स्केलेटल मसल शेप के अंदर। देन स्मूथ मसल क्या है, स्पिंडल शेप है, फ्यूजी फॉर्म है। फ्यूजी फॉर्म शेप भी हो सकता है, स्पिंडल शेप भी होता है। स्पिंडल शेप मतलब एंड से तो पतला और बीच में से मोटा। और कार्डियक मसल भी क्या है, सिलेंड्रिकल है। देन स्केलेटल मसल के न्यूक्लियस की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल में बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। बाकी स्मूथ मसल और कार्डियक मसल क्या होता है, यूनि न्यूक्लिएट। मैंने बोला था कार्डियक मसल मल्टी न्यूक्लिएट कब दिखेगा, जब दिखेगा जब उसकी ब्रांचेस मिलेंगी और अगर आप उसको
बंडल फॉर्म में देखेंगे तो आपको मल्टी न्यूक्लियट दिखेगा, लेकिन एक फाइबर के अंदर, कार्डियक फाइबर के अंदर आपको एक ही न्यूक्लियस दिखता है। देन न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और मतलब कि वो कहाँ पे लोकेट होगा, तो स्केलेटल मसल में तो पेरीफेरल, पेरीफेरल मतलब कॉर्नर या फिर एंड पे होते हैं अपने जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, है ना। और स्मूथ मसल और कार्डियक मसल इनके अंदर कहाँ पे होते हैं, बीच में सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होते हैं। देन स्केलेटल मसल क्या होता है, शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, जिसकी जो लाइट एंड डार्क बैंड किसकी वजह से बन रहा है यहाँ पे, एक्टिन और मायोसिन की अरेंजमेंट की वजह से। और वही जो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है उसको अपन ने क्या कहा, स्ट्रेटेड, इसलिए अपन स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। यहाँ पे विदाउट लाइट एंड डार्क बैंड, यहाँ पे स्मूथ मसल में कोई लाइट एंड डार्क बैंड नहीं होता। देन कार्डियक मसल के अंदर लाइट एंड डार्क बैंड तो होते हैं, लेकिन फेंट मतलब बहुत हल्के होते हैं, कम दिखते हैं आपको। देन उसके बाद बात करते हैं ब्रांचेस, तो मैंने एक ही बोला था ब्रांच आपको सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, वो है अपनी क्या, कार्डियक मसल। बाकी स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल में कभी भी ब्रांचेस नहीं दिखती। अब बात करते हैं फैटिगनेस। फैटिगनेस मतलब कि जल्दी से लैक्टिक एसिड, बहुत अपनी जो स्केलेटल मसल है वहाँ पे अगर आप एक्सटेंसिव वर्क करवाते हो, लोड करवाते हो, अगर मैं बात करूँ कि वही बॉडी बिल्डिंग वाले लोग हो गए या फिर नॉर्मली भी कोई काम कर रहा है, अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हो किसी हिल की, तो आपको थकान तो होगी ना, आपके पैर दर्द करने लग जाएंगे, आपके हाथ पैर दर्द करने लग, अगर आप साइकिल चला रहे हो तो पैर दर्द करेंगे, आप कोई गेम खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो तो आपका जल्दी से हाथ दर्द करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो थकान मतलब कि आपकी मसल रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम हो जाता है, आपका मसल फैटीग हो जाता है बहुत जल्दी, उसमें लैक्टिक एसिड का जो होता है एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। लैक्टिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि पेन करवाएगी आपके मसल्स के अंदर, वो आगे अपन पढ़ेंगे। तो स्केलेटल मसल जो है सून गेट फैटिक, वो इसलिए क्योंकि अगर आप जो स्केलेटल मसल है हर वक्त काम आने वाली है ना, उसके लिए अपन को नॉन स्टॉप ऑक्सीजन की, एनर्जी की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अपने जो स्केलेटल मसल है उसको बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसकी वजह से वो काम करेगी, है ना। तो एक्सेस उसके वजह से ग्लूकोज कंजप्शन के से वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से वो क्या थक जाती है और थोड़े टाइम के बाद काम करना कम कर देती है। तो आपको उसकी वजह से क्या होता है, दर्द मतलब कि पेन फील होता है, तो ये क्या होता है, जल्दी थक जाती है। स्मूथ मसल डू नॉट गेट फैटिक, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर पेट के अंदर ऑर्गन है जिसको कवर कर रखा है ना, या फिर मान लीजिए कि आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो पाया, मतलब कि वहाँ की मसल ही फैटिक हो गई, मतलब वो थक गई, भाई वहाँ की मसल बोले कि अब मैं तो काम नहीं करूँगी, मतलब कि वहाँ क्या अपना यूरिन इकट्ठा होने लग जाएगा। और फिर वही आधे से ज़्यादा लोग इंडियन सोचते हैं कि अगर पेट बढ़ता गया तो एक दिन जाके क्या हो जाएगा, फट जाएगा, जो कि हालांकि ज़्यादा होता नहीं है, वो तो सिर्फ कहने वाली बातें हैं। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए ब्लैडर की, अपना जो स्मूथ मसल है, ब्लैडर की स्मूथ मसल ने काम करना बंद कर दिया तो उसके अंदर तो यूरिन इकट्ठा होता ही जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा वो पेट में फट जाएगी। पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेच करती है, अपन को डिज़ायर होता है और फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो यूरिन पास आउट हो जाता है। और एग्जाम्पल दूँ तो अपने पेट के ऑर्गन है, अपनी इंटेस्टाइन है। अगर इंटेस्टाइन में आप तो ऐसे खाना खाते रहो, लेकिन खाना अगर इंटेस्टाइन से आगे जा ही नहीं रहा, लार्ज इंटेस्टाइन में जा ही नहीं रहा, फीसेस आपके बन ही नहीं रहे, जिसकी वजह से आप उसको एक्सक्रीट ही नहीं कर पा रहे, ऐसे तो फिर खाना खाते रहेंगे, आपकी पेरिस्टालसिस होगी ही नहीं और फिर आप काम कर ही नहीं पाओगे आगे। इसलिए क्या होता है कि अपने जो स्मूथ मसल है जो कि विसरल ऑर्गन में मिलती है, वो कभी भी फैटिक नहीं होगी, मतलब वो नहीं थकती है। और कार्डियक मसल, दिल तो कभी थक ही नहीं सकता, दिल तो कभी नहीं थकेगा, किसी का भी नहीं थक सकता। अगर दिल ने काम करना बंद कर दिया, अगर दिल बोल दे कि भाई आज मैं काम नहीं कर रहा, तो नहीं, उस दिन दिल ने काम करना जिस दिन बंद कर दिया उस दिन सब ने काम करना बंद कर देगा, मतलब वो होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो कार्डियक मसल जो है कभी फैटिक नहीं होती, मतलब वो कभी नहीं थकती, वो नॉन स्टॉप, अगर आप सो भी रहे हो तो अभी आपका दिल धड़केगा तो काम करेगा। देन होती है स्केलेटल मसल वॉलेंट्री, मतलब आप अपनी इच्छा से उसको काम करा सकते हो, मतलब आपको हाथ हिलाना है, हाथ आगे लेके जाना है, तो आप अपनी इच्छा से स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा के हाथ आगे ले जा सकते हैं। देन स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री, अपने इच्छा में नहीं होता कि आप अपने हिसाब से उसको काम करा सकते हैं। और कार्डियक मसल भी क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है। तो यहाँ पे अपना लेक्चर फिनिश होता है दोस्तों, एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका ये। आगे अपन और भी चीज़ें पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू के बाद अपन जो है जनरल एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। होप आप लोगों को बहुत पसंद आया हो। ये वीडियो भी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। एंड हमारा मेडिको डायनेमिक्स का एक ग्रुप भी है, जो कि पेज है हमारा इंस्टाग्राम पे, उसको फॉलो कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच।